हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। कोर्स का कोड है 4 और 5। ऑप्शनल 1 ये आपका है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद हरियाणा के पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ, समझ पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए ये सजेशन क्या होता है। सजेशन देखिए बनता कैसे है। सजेशन देखिए पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके बनाया जाता है, यानी कि पिछले 10 साल में जो सवाल पूछे गए हैं और वैसे सवाल जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, यानी कि हाल के सालों में सवाल किस तरह से पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में किस तरह के टॉपिक हैं और वैसे टॉपिक जो एग्जाम में बार बार आते हैं उनको अलग करके रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैं सजेशन दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और CRSU BEd फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा आपका पेपर। एग्जाम आपका 2025 में हुआ था। कोर्स का कोड है 4 और 5। ऑप्शनल 1 ये है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। 3 घंटे का वक्त मिला था। 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। चलिए यहाँ से नोट वाला सवाल देखिए। टोटल 5 सवाल आपको जो है करने हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, कंपलसरी है और हर एक यूनिट से आपको एक एक सवाल चुनना है। ठीक है, चलिए पहला यूनिट का पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। एक सेकेंड, हाँ ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ करिकुलम इन मैथमेटिक्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टीचिंग एड, और चौथा है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन। हर एक क्वेश्चन 4-4 अंकों का है। 16 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं और ये कंपलसरी है, ये आपको सॉल्व करना ही होगा। संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखनी है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि BEd MAd करने के दौरान मुझे जब भी शॉर्ट नोट्स वाले सवाल मिलते थे तो मैं उसे जरूर करता था। पहला, लक्ष्यों और उद्देश्यों के बीच अंतर बताएं। गणित में पाठ्यक्रम के उद्देश्य बताएं। अगला सवाल है, प्रक्षेप और गैर प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री के बीच का अंतर बताएं। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में बात करिए। यूनिट 2 का पहला सवाल, एक सेकंड, यूनिट 1 का पहला सवाल यहाँ पर है, थोड़ा सा ही अलग हो गया है, मैं PDF ठीक कर लूंगा। पहला सवाल, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन बिहेवियरल टर्म, एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। व्यवहारिक शब्दों में गणित पढ़ाने के उद्देश्यों को लिखने के तरीके क्या हैं, किसी एक विधि के विषय में विस्तार से बतलाइए। अगला सवाल, डिस्क्राइब द को एग्जिस्टेंस ऑफ ब्यूटी एंड प्रीसीजन इन मैथमेटिक्स। गणित में सौंदर्य और शुद्धता के सह अस्तित्व का वर्णन करें। 16 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। अब देखिए अगला सवाल यूनिट 2 से। पहला, हाउ विल यू कैरी आउट द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक वॉल्यूम फ्रॉम मैथमेटिक्स। आप गणित से आयतन विषय का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कैसे करेंगे। अगला सवाल, विच method analytic or synthetic should be used for teaching mathematics, explain the teaching of mathematics through inductive method। विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विधि में से कौन सी विधि गणित शिक्षण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और आगमन विधि के माध्यम से गणित के शिक्षण की व्याख्या करें। तीसरा यूनिट का पहला सवाल, फिर से शॉर्ट नोट्स आ गया है, 2 सवाल का जवाब देना है, 8+8 मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। अगला है, इफेक्टिव यूज ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। निम्नलिखित पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है, गणित शिक्षण में ICT का अनुप्रयोग। अगला है, गणित प्रयोगशाला का प्रभावी उपयोग। 7वां सवाल, मेक अ माइक्रो लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक फ्रॉम मैथमेटिक्स यूजिंग स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि इसका हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल। पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हुए गणित के किसी भी एक विषय पर सूक्ष्म पाठ योजना बतलाइए। चौथा यूनिट का पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन, डिस्क्राइब इन डिटेल इवोल्यूशन टूल, यानी कि मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, मूल्यांकन के उपकरणों का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स टीचर, हाउ आर दे इफेक्टिव इन प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। 8+8 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा।
यानी कि गणित शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के प्रकार क्या हैं, वह गणित के शिक्षक के व्यावसायिक विकास में कैसे प्रभावी हैं, बताएं। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका जो पहला ऑप्शनल था कोर्स नंबर 4 और 5 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको ये 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।